Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो सोचते हैं, क्या वो समझते हैं, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हो और वो आपके लिए बेसिकली क्या फील करते हैं। ठीक है, सो ऑफकोर्स आज हम देखेंगे 100% क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे इस दौरान आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और फिर हम देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, हर दिन ही मैं ड्रॉ करती हूँ। आज का स्केच है इट्स ऑफ अ मैरिड वुमेन। इट्स अ वुमेन, नारी शक्ति, ठीक है, डेफिनेटली रीबर्थ, ठीक है, जन्मदाता जो बोला जाता है, माँ, बहन, स्त्री, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आप मेल हो तो ये आपके पार्टनर है और अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर आपको इस तरह से ही देखना चाहते हैं। यही आशा करते हैं हम, यही दुआ करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल रहे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको कैसा इंसान समझते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है। Universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Thank you universe, thank you spirits, thank you guides, thank you ancestors, thank you spirits. Please बताएं universe. Just give me some seconds. मुझे जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके पर्सन जो है ना सबसे ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कुछ कंपनीज़ का तो आप उसको समझने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सॉल्ट खरीदने जाते हैं, नमक खरीदने जाते हैं, तो हमारे पहले ही नाम आ जाता है, ब्रांड नेम आ जाता है टाटा सॉल्ट। ठीक है, हम पेस्ट खरीदने जाते हैं तो पहले आ जाता है कोलगेट और क्लोजअप। ठीक है, तो कुछ ब्रांड्स है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आज से नहीं बहुत सालों से ये सारे कंपनीज हैं। नाउ देयर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर, राइट। तो आपके पर्सन उसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं आपके ऊपर। उनका फीलिंग्स इस तरह से है कि आप उनको ना प्यार दिखाने में कंजूसी करते हो। ये कैसे बात हुआ? फिर आप तो उनको बहुत प्यार करते हो, फिर भी उनको लगता है कि आप प्यार दिखाने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो। और आपने अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है, आपके पर्सन जो है ना, कैन यू सी द 4 ऑफ पेंटिकल्स वन साइड। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो फिर 6 हो रहा है। मतलब उनको लगता है कि दीवार जो बनाया गया है कहीं ना कहीं पे आप ही ने उसको क्रिएट किया है। ओ माय गॉड, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ठीक है, सो उनको लगता है कि दीवार आपने क्रिएट किया है। भरोसा जो है उनका आपके ऊपर अभी भी है। ठीक है, उनका भरोसा कभी भी डगमगाया नहीं, लेकिन शायद आप इनके ऊपर और भरोसा नहीं करते हो। ठीक है, आप उनको और ट्रस्ट नहीं करते हो, बट ये इंसान आपके ऊपर 100% ट्रस्ट भी करते हैं और डिपेंडेबल भी है। यहाँ पे देखो एक चीज़ बन रहा है, इट्स लाइक अ 4 लीफ क्लोवर या एक स्टार की सिंबल बन रहा है। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके डेस्टिनी में हो। ठीक है, उनके भाग्य में लिखे हो, तो कोई उनको आपसे छीन नहीं सकता। यहाँ पे ये पर्सन आपको मनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी महक, आपकी अदा उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा।
आई डू फाइंड लाइक दिस, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको हासिल करने के लिए, लेकिन उनका गुस्सा यहीं पर है कि आप पहले जैसे उनको मनाते थे ना, अभी आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है, आप भी उनके हिसाब से आप भी भाव खा रहे हो, आप ही उनको आइसोलेट करके रखे हो, आप ही की वजह से उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना ब्लेम्स वो दे रहे हैं आपको। शायद जब भी आप कुछ बहस करते हो उनके साथ या वो करते हैं, शायद आप भी उनको ब्लेम देते हो, वो भी दे देते हैं, तो बात बात पे झगड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भी मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं एंड डेफिनेटली दे वांट यू इन देयर लाइफ। ठीक है, ऑल राइट, वो किसी भी हालत में आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कैसे वो लेट गो करें, क्योंकि फूल तो आप ही हो। ठीक है, और पत्ते वो है। सो पत्ते तो फूल के बिना अधूरे ही लगते हैं ना। जब तक एक पेड़ में, एक पौधे में फूल ना आ जाए ना, तो उसका शोभा नहीं बढ़ता है, फिर उसका एसेंस नहीं बढ़ता है। ये इंसान आपसे एसेंस लेना चाहते हैं। एसेंस मतलब आपको पता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम केक बनाते हैं, राइट, सो केक में वैनिला दिया जाता है, वैनिला फ्लेवर, सो एसेंस इज अ फ्लेवर। तो आप उनके जीवन में वो फ्लेवर हो, यू आर द फ्लेवर ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे एक टेम्परेंस की भी नज़र आ रही है, और ये फिर पेड़ पे, पता नहीं मेरे रीडिंग पे बड़े बड़े पेड़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, सो इट इंडिकेट्स गुड कनेक्शंस। ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का पेड़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी ये इंसान आपके साथ वो पेड़, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको पता है इसके लिए पेशेंस चाहिए होगा, पानी देना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। ठीक है, फिर सूरज उठना है, फिर पेड़ कैसे होंगे फिर। तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। शायद वो इंसान के अंदर पेशेंस नहीं था, बोल के ये इंसान आपसे मूव ऑन हो चुके। ठीक है, यहाँ पे डेथ कार्ड का यहाँ पे सिम्बॉल्स आ रही है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है। आई कैन फील कि आप दोनों के अंदर कुछ लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस बैड एंडिंग हुआ है, मतलब बहुत ही गलत तरीके से एंड किया गया है रिलेशनशिप। बट ये ज़रूर ट्रांसफॉर्म करेगा, ज़रूर ये बदलेगा। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा गाइस। आई कैन सी द लेटर एल, आई कैन सी द 7, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इट्स you know what's this called, it's called the insect of Kali Puja. I don't know, it's still Kali Puja चला गया, फिर भी अभी भी है यहाँ पे। ओके, सो आई डू फाइंड यहाँ पे H भी है, T भी है, F भी है, O है, बहुत ज़्यादा पाइशेस की साइन है यहाँ पे, पाइशेस, कैंसर, ओके, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, क्रैब का सिंबल यहाँ पे बन रहा है, आप देखो यहाँ पे, और दिल का सिंबल भी बन रहा है, रियल हार्ट इट इज़ देयर। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बैडली वोंडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से कभी भारी एक्सीडेंट हो गया तो पेशेंट जिस तरह से मतलब बेड पे लेटे रहते हैं, उस तरह से उनका हाल है, मतलब चलने फिरने लायक नहीं है आपके पर्सन। इतना बुरा हाल उनका हो रहा है क्योंकि आपने दीवार बना के रखा है, मे बी फॉर प्रोटेक्शन, मे बी आप ट्रस्ट नहीं करते हो। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो इस इंसान को वही लग रहा है कि शायद आप कोई नया कनेक्शन में जाना नहीं चाहते, मे बी आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो किसी के साथ, मे बी ऑलरेडी आपके माइंड पे कोई चल रहा है, तो वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं कब आपको वो मिलेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। सो इफ द कनेक्शन इज़ न्यू, ये इंसान इसी तरह से सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि दे वर्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स, मे बी दे आर अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सेक्रेटरीज, मे बी क्लरिकल पोजीशन में जॉब है या कोई शॉप में है वो। ठीक है, लेकिन अकाउंट सेक्शन वही देखते हैं, ऑल राइट, उस तरह से पैसा का ट्रांजैक्शन काफ़ी होता है होगा। ओके,
ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं उनके माइंड पे कि काश ऐसा कोई हॉलीडे, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो या अगर आपके रिलेशनशिप अभी भी नॉर्मल है, तो ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि कोई हॉलीडे प्लान किया जा सकता है, ठीक है, उस तरह से वो सोच रहे हैं। तो फिर हॉलीडेज़ अगर एंजॉय कर सकते हैं वैकेशन में, तो अगर कुछ गिले शिकवे भी हुए तो भी वो सॉल्व हो सकता है। आई कैन फाइंड अगेन द बाइनोक्यूलर्स। बार बार मेरी रीडिंग में काफ़ी बार देखा है मैंने बाइनोक्यूलर्स यूज़ होते हुए। बाइनोक्यूलर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूर की चीज़ें काफ़ी सामने नज़र आता है, मतलब इट्स लाइक अ लेंस लाइक। सो मे बी दे आर स्टॉकिंग यू, मे बी दे आर स्पाइंग यू। आप जो भी हरकत कर रहे हैं, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, इवन अगर आप शॉपिंग भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हो, या अगर आप कुछ खरीद रहे हो, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मीट कर रहे हो, पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, शायद आप अपने फ़ोटो को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, मे बी वो थ्रू फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको, हो सकता है मे बी ना, येलो ड्रेस या ऑरेंज ड्रेस आपको देखा होगा और उनको बहुत अच्छा लगा वो ड्रेस आपने पहना था, मे बी रेड कलर सूट और समथिंग लाइक दैट। वो ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोग, अगर आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, जो भी है, ये ऐसे सोच रहे हैं कि शादी का दिन वो कितना खूबसूरत होगा, मतलब दे आर जस्ट फैंटासाइजिंग, ठीक है। लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने से वो थोड़ा इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके राय जानना चाहते हैं। यहाँ पे फिर से एक होली क्रॉस यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मे बी दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ चैरिटी वर्क, या हो सकता है कि वो कोई एक्टिविस्ट है या कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर हो। ओके, इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं रात को सोने से पहले ना। ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि काश आप उनके साथ होते तो वो बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर पाते ना। तो कोई तो होना चाहिए, फ्रेंड्स तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा फ्रेंड जो अपने साथ हमेशा रहे। ओके, यहाँ पे बार बार स्टार आ रहा है गाइस, सो कंग्रेचुलेशंस, दे वांट टू मेक द कनेक्शन इन अ स्टेबल मैनर, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके साथ इस बंधन को परमानेंट करना चाहते हैं। उनको ये भी फील होता है कि आप उनके बिना बहुत खुश हो कुछ लोग के लिए, और आप तो अपना प्रोग्रेस कर रहे हो और आप अपने धुन में हो, आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तो वो आपके बारे में क्यों सोचे। इस तरह से पागलपंती उनके मन में भी चलता रहता है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको ये पर्सन ने जो गिफ्ट दिया था, ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा, वो उनको किसी ने दिया होगा, थर्ड पार्टी ने, और वो गिफ्ट आपको दे दिया। मे बी दैट इज़ अ चॉकलेट, मे बी दैट इज़ एनी टाइप ऑफ यू कैन से सेल फोन और समथिंग, या कुछ ऐसा चीज़ जो उनको थर्ड पार्टी ने दिया था और उन्होंने आपको दे दिया, क्योंकि उस दौरान आपके पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे। देयर वॉज अ ब्रिज, एक ब्रिज था आप दोनों के बीच जो आप दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा था बट आपको डिस्कनेक्ट कर रहा था। तो ये सारे हरकतें इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। शायद आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, तो अगर आप उनको पूछ सकते हो, मैं नहीं बोलूँगी कि हर एक पार्टनर ने ही ऐसा किया है, पर शायद आपके पार्टनर को मिला था कोई कुछ गिफ्ट, मे बी थर्ड पार्टी से, एंड उन्होंने वो गिफ्ट आपको दे दिया बिकॉज वो आपको ऐसा सोचते थे कि नहीं, यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, यू आर जस्ट एन ऑप्शन। बट इन फ्यूचर वो आपके साथ, ठीक है, इस संपर्क को, इस संबंध को बढ़ते हुए देख रहे हैं। सो देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। ये कनेक्शन, ये कनेक्टिविटी जिस तरह से है ना, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ना होने से, इंटरनेट ना होने से मैं वीडियोस कभी भी अपलोड नहीं कर सकती। सो आप वो कनेक्शन हो जिनके बिना वो अपने ज़िंदगी को अधूरा ही समझते हैं। थर्ड पार्टी से बहुत सारे पर्सन की कनेक्शन कट हो चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू एंड दे वांट टू हग यू राइट नाउ, दे वांट टू से समथिंग टू योर ईयर्स, आपके कान में कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल। नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल। ओरेकल से हम लोग फिर देखते हैं। सो लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स, आपके लिए क्या गाइडेंस आता है ओरेकल कार्ड से।
ओके, सो वी डू हैव गेट द बिग पिक्चर व्यू फ्रॉम अबव। अभी मैंने इसके बारे में ही बात किया था गाइस कि आप हमेशा जानने की कोशिश करें कि इंसान जो भी बोल रहे हैं वो क्या सही है, वो क्या गलत है। व्यू फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से आप देखने की कोशिश करें। जहाँ से ये पिक्चराइजेशन है आप देखो, ऊपर से देखने से हमें साफ साफ दिखाई देता है, राइट। ईगल व्यू, जैसे मैनेजमेंट में बोला जाता है ईगल व्यू, ठीक है। ईगल की जैसे आपकी नज़र होने चाहिए। क्या वो शो कर रहे हैं वो वैसे ही है या उसमें कुछ शुगर कोटिंग है, आपको वो देखना है। जो उन्होंने आपको दिया था, ठीक है, गिफ्ट दिया था या आपसे वादा किया था उस दौरान या कमिटमेंट दिया था या देने वाले हैं, क्या वो सही होगा आपके जीवन के लिए। मैं आपके दिमाग में कोई शक नहीं बिठा रही हूँ, मैं आपको साफ साफ देखने के लिए बोल रही हूँ। दिस इज़ द गाइडेंस दैट आई वांटेड टू गिव इट टू यू। और वही आया। आप देखो, मैंने आपको बताया ना, आप जानने की कोशिश करना कि आपके पर्सन जो है ना वो रियली में आपसे मोहब्बत करते थे उस दौरान, जिस दौरान आपका कनेक्शन था, या उनके संबंध किसी और के साथ थे बट वो आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहे थे। दैट वॉज द रियल पिक्चर, ठीक है। और एक कार्ड हमें लेते हैं ऑल इज पॉसिबल, चूजिंग योर पाथ। अगर आपको अभी भी दिखता है कि इंसान की फितरत, क्योंकि देखो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स के इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे और एज अ क्लैरिफाइंट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको सही रास्ता दिखाना। सो चूजिंग योर पाथ ऑल इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि नहीं, इंसान मेरे लायक नहीं है, ठीक है, वो जब मुझे छोड़ के चले गए थे वो एक सेल्फिश है, या अगर आपको लगता है कि इंसान की कोई भी गलती नहीं था, सब भाग्य है, सब भाग्य या नियति है, सो आप अपना जो रास्ता है वो चुन सकते हो। यू कैन चूज योर ओन पाथ। सो वी डू हैव द ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपने आप इतना टेंशन लेने की कोशिश ना करें। डिस्कवरिंग ट्रूथ, आपको सच्चाई सब कुछ पता चल जाएगा। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, जिस रास्ते से आप चल रहे हो अभी आपको सारे सच्चाई पता चलेगा। जितना भी लगेज है, ठीक है, जितना भी गंदगी है उसको इस डस्टबिन या ट्रैश बॉक्स में फेंको, ठीक है। पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत बिटर था, कड़वा था, ठीक है, उसको फेंक दो। लेकिन कड़वा चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये कड़वा घटनाएं, जो घटनाएं हैं वो कभी कड़वे थे लेकिन आपकी ज़िंदगी को हील कर दिया, आपको समझ में आया, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रैवल लाइटली। हो सकता है कुछ लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, मे बी आपके करंट पार्टनर सही है, सो यू चूज़ योर करंट पार्टनर नॉट योर एक्स। अगर आपको लगता है कि आपके करंट पार्टनर सही नहीं है, आपके एक्स सही है, सो यू चूज़ योर ओन पाथ। बट आप कोई भी टेंशन मत लेना और कोई भी डिसीशन जल्दबाजी में मत लेना, धीरे धीरे से लेना, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स आपको गलत दिशा दिखा रहे हैं, इस दिशा से आप जाइए, लेकिन उनका बात सुनने की कोशिश ना करें। आप अपना रास्ता चुने। डिस्कवरिंग ट्रूथ, आपको पता चल जाएगा। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आप जिस रास्ते से चल रहे हो आपको लगता है, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, तो डेफिनेटली वो रास्ता ही सही होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself, guys, and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Bye.